नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। एमपी में शहर की सरकार के लिए काउंटिंग चल रही है। आपको जो अपडेट है वो बता दें। 5 नगर निगम की तस्वीर साफ हो गई है। 2 नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, तो वहीं 2 नगर निगम पर पंजे ने परचम लहराया है। एक नगर निगम कटनी, यहां पर निर्दलीय ने कमाल दिखाया है। रतलाम में बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं बता दें कि देवास में भी कमल खिला है। रीवा की बात करेंगे, जहां रीवा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। रीवा में लंबे समय के बाद यहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, तो वहीं मुरैना में पंजे ने परचम लहराया है। पंजे का पंच मुरैना में लगा है। कटनी की बात करेंगे, चूंकि कटनी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। कटनी से जहां संजय पाठक आते हैं और यहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन उस पकड़ पर कटनी की जो निर्दलीय उम्मीदवार रही हैं प्रीति सोरी, जो कि पहले बीजेपी में ही थी और उससे वे छिटक कर आई, उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकी और वे जीत कर आई हैं। अच्छे खासे मतों के साथ यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीती हैं। तो आप ये देखिए कि शहर की सरकार में 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, तो वहीं कटनी की महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी की बगावती जो प्रत्याशी रही है, निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सोरी, उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां पर अच्छा खासा वोट बैंक कमा लिया है। अब चलिए बात करेंगे रतलाम की, जहां रतलाम में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। रतलाम में प्रहलाद पटेल जीते हैं। यहां पर मयंक झा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें हार मिली है। क्योंकि रतलाम में अच्छा खासा दबदबा बीजेपी का रहा है, अच्छी खासी पकड़ कही जा रही थी और यहां पर भी अच्छे खासे वोटों के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बात करेंगे अब हम देवास की। देवास का भी रुख करेंगे, जहां पर कमल खिला है। यहां पर गीता दुर्गेश अग्रवाल, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की और इन्होंने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को हराया है। अच्छे खासे आंकड़ों के साथ हराया गया। तो वहीं रीवा का रुख करेंगे। रीवा, अब चूंकि यहां पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है, तकरीबन 23 साल बाद यहां पर कांग्रेस ने परचम लहराया है जीत का। प्रबोध व्यास, यहां पर बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की यहां पर जीत दर्ज की गई है। अब बात करेंगे हम मुरैना की, जहां मुरैना में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मीना मुकेश जाटव, बीजेपी को हार मिली है। शारदा सोलंकी, कांग्रेस ने जीत यहां पर दर्ज की है। और अब बात करेंगे कटनी। कटनी चूंकि यहां पर बहुत देर से सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। प्रीति सूरी यहां पर अच्छे खासे मतों के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अच्छी खासी टक्कर दी है। और आप देखिए कि बीजेपी का दम देवास और रतलाम में बीजेपी के महापौर उम्मीदवार की जीत हुई है, तो वहीं बुदनी नगर परिषद पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस का दम रीवा में देखने को मिला। रीवा में कांग्रेस महापौर उम्मीदवार की जीत हुई है। मुरैना में भी कांग्रेस महापौर उम्मीदवार की जीत दर्ज की गई है। बता दें कि सनावर नगर पालिका परिषद में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। सनावर नगर पालिका परिषद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे निकाय चुनाव की। काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में से 2 पर बीजेपी का कब्जा, 2 नगर निगम में कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहीं रतलाम में बीजेपी की जीत, जहां देवास में भी कमल खिला है। रीवा में कांग्रेस की जीत हुई है। मुरैना में कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है, तो वहीं कटनी में निर्दलीय की जीत दर्ज की गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो 5 नगर निगम की सीटें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, जहां पर 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं एक सीट जो कटनी सीट है, यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने जीत दर्ज की है। अच्छे खासे मतों के साथ प्रीति ने यहां पर जीत दर्ज की है। चूंकि बीजेपी की ये कार्यकर्ता रही है, इनको टिकट नहीं मिला, ये काफी नाराज हो गए। इन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकी और अब आप देखिए कि कटनी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही झटका देते हुए प्रीति सूरी ने अच्छे खासे मतों के साथ जीत दर्ज की है। तो शहर की सरकार और इस शहर की सरकार के दौरान क्या आंकड़े हैं वो भी आपको लगातार बताए जा रहे हैं। और आप देखिए कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से खास बातचीत भी हुई। इस निकाय चुनाव के दूसरे चरण की गिनती जारी है और इसमें भाजपा को झटका लगता नजर आ रहा है। और मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा। नगर पालिका नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी 95% से ज़्यादा सीटों पर जीत करके आई है। 95% पार्षद भारतीय जनता पार्टी की हर जगह पर जीते हैं, यानी
लगभग 95% से ऊपर नगर परिषद नगर पालिका में बीजेपी का दबदबा है। कोई नाराज़गी, जनता में नाराज़गी की बात कमलनाथ जी क्या बताएंगे। कमलनाथ जी से जनता अच्छे से उनको जानती है और जनता ने कांग्रेस को तो पूरी तरह से नकार दिया है। अब परिस्थिति बस कहीं कुछ वो जीत करके आ जाएं तो ये कोई उसको बहुत वो मानने की जरूरत नहीं, माने बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का इतना अपार समर्थन कैसे मिल रहा है। मैं देखता हूं कि जहां पर भाजपा निकाय का चुनाव नगर निगम हारी, वहां पार्षद भाजपा के प्रचंड बहुमत से जीत कर गए हैं। आज भी यही दिखाई दे रहा है, जहां हम थोड़ा लूज कर रहे हैं लेकिन वहां पार्षद बहुमत के साथ जीत कर के आ रहे हैं। तो जनता भाजपा के साथ, ऐसा नहीं है कि जनता कोई भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है, नीचे भी दिया है और नगर निगम में भी दिया है। मेयर के चुनाव, अब जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि कटनी में बीजेपी की जो बगावत की हुई कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ही आपस में चुनाव लड़ी है, कांग्रेस तो वहां कहीं है ही नहीं। तो इसलिए ये हो सकता है कि, लेकिन हार तो हार होती है, उसका एक्सेप्टेंस भी दिया जाता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग कहीं अगर हारे हैं तो उसकी समीक्षा भी करेंगे, जो संभव हो सकता है उस पर हमें क्या करना है हम वो भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इस बार बहुत व्यापक समर्थन इस निकाय के चुनाव में दिया। सर, इस चुनाव में एक चीज और भी उभरी है, आम आदमी पार्टी सिंगरौली में मेयर उनकी बन गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, उनके पार्षद बन रहे हैं। तो क्या ये एक आने वाले समय में आप लोगों के लिए चुनौती बन सकते हैं? नहीं, देखिए, चुनौती तो कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां संगठन की अपनी क्षमताएं हैं। आपने देखा कि नीचे इतना व्यापक तौर पर भाजपा कैसे जीत करके आ सकती है, तो ये ऐसा कोई चुनौती नहीं है। सिंगरौली में एक परिस्थिति के वश जिस प्रकार से वो जीत करके कुछ मतों से आ गए हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ऐसा अर्थ नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री हो गई। कोई एंट्री नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इसका समाधान निकालना उसको आता है, वो करेगा। लेकिन परिस्थिति के बस वो एक सीट पर जीत करके आ गए, लेकिन कोई इसका ये नहीं माना जा सकता कि इसके कारण से हम उनको बड़ा कोई हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी अलर्टनेस और हम इस बात को लेकर के सजग हैं। शर्मा साहब कह रहे हैं कि हमें समीक्षा करेंगे, हार को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को जन समर्थन जमीन पे मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी या AIMIM कोई चुनौती नहीं है। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18। तो देखिए, आप जश्न की जो तस्वीरें हैं ये भी आप देख पाएंगे। बीजेपी का जश्न है देवास में और कटनी में भी निर्दलीय का कमाल देखने को मिला है। तमाम जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हैं और आप देखेंगे कार्यकर्ता झूम उठे हैं, रंग गुलाल भी इस दौरान उड़ा लिए गए हैं, बढ़िया बैंड बाजे के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रुख करेंगे हम भोपाल स्टूडियो का। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राकेश जी। अब खुशी बहुत होगी। सबसे पहला सवाल तो मेरा कांग्रेस के लिए बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि 5 सीटें थी, 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, 2 पर बीजेपी। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी को अच्छी कड़ी टक्कर दे चुकी है कांग्रेस। पहले फेज को छोड़ दिया जाए तो दूसरे फेज में कांग्रेस बहुत खुश है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि भूपेंद्र गुप्ता जी आए हुए थे मिठाई लेकर, लड्डू लेकर, उन्होंने सबको लड्डू खिलाए। हितेश वाजपेयी जी को भी उन्होंने लड्डू खिलाए। तो सबसे पहले तो अवनीश जी आपके पास आते हैं, ये उस दौर में है ये रिजल्ट, ये परिणाम जब कांग्रेस ने बहुत लेट प्रचार प्रसार शुरू किया था, जब कांग्रेस ने बहुत ज्यादा गहनता से ना उतनी जनसभाएं की हैं, ना ही लोगों के बीच में पहुंचे हैं जितना बीजेपी पहुंची थी। उसके बाद ये परिणाम है। लगता नहीं आपको कि थोड़ी और मेहनत की जरूरत थी?
मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आत्मविश्लेषण और थोड़ी जानकारियों का अभाव है। अच्छा। क्योंकि शायद आपको जानकारी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित की थी महापौर की, और भाजपा ने महापौर के प्रत्याशी चुनने में कितनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ी, मुझे लगता है आपको जानकारी शायद है नहीं उस बात की। अच्छा। शायद इसलिए आप कह रही हैं। और जहां तक मेहनत की बात है तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत, उसी के लिए तो परिणाम है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात आप देखें कि सन 93 से अगर आप इतिहास देखें तो हम कभी 3 से ज्यादा महापौर नहीं जीत पाए सीटें, कहीं भी आप देख लें। जब दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे उस समय भी हम सिर्फ 3 सीटों तक सीमित रहे, बहुत मेहनत की। और होता क्या था, अगर अभी 15-20 दिन पुरानी बात कर लें तो भाजपा के नेता प्रवक्ता क्या कहते थे, अरे नगर निगम की तो बात मत करिए, वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो क्योंकि 30 साल से ऐसा जनता ने देखा था। और तो भाजपा के नेताओं को भी आदत पड़ी कि वहां तो हम जीत नहीं सकते। लेकिन आप देखिए ये कमलनाथ जी का नेतृत्व है, उनकी रणनीति, उनके नेतृत्व में ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज सोचें जहां कहते तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां ठीक है हम 5 सीटें जीत कर आए, लेकिन 2 सीटें अन्य दल भी ले गए। मतलब भाजपा कितने पे सिमट गई आप देख लें, भाजपा सिमट गई 9 पर। तो इससे साबित होता है कि और एक बात साबित हुई कि भाजपा को भी हराया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको भी सोचना चाहिए कि जब आप एक देश एक निशान, एक देश एक कानून, एक देश एक कर की बात करते हो तो एक प्रदेश में 2 चुनाव प्रणाली क्यों आपने रखी? क्यों? क्योंकि आपको खतरा था, आपको मालूम था कि महापौर में तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम 16 की 16 जीत लेंगे और बाकी हॉर्स ट्रेडिंग करके नगर पालिका नगर परिषद बना लेंगे। क्योंकि वहां पर बेंगलोर गुवाहाटी है तो यहाँ पर पचमढ़ी खजुराहो है, तो आपको उम्मीद थी कि हम यहाँ कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, आप महापौर के 7 सीटें हार गए। और अब आज ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, मैं सुन रहा था उनके प्रदेश अध्यक्ष को, नेताओं को, ये कहते हैं घड़ियाली खुशी है, एक घड़ियाली आंसू होते मैं आज घड़ियाली खुशी कहता हूं। ये घड़ियाली खुशी है कि मन में आपको मालूम है कि हम हार गए हैं, ऊपर आप कह रहे हैं अरे हम तो जीते हैं, हमको अपार से नहीं मिला। पहले आप कहते थे, खुद यही भाजपा ही कहते थे कि नगरीय निकायों में जीत का मापदंड महापौर हैं, नगर निगम हैं। और आज जब ये महापौर का हार रहे तो अभी ये जा रहे हैं जीत का मापदंड बोली ग्रामीण है, जीत का मापदंड नगर पंचायत नगर पालिका है। अगर ग्रामीण है अच्छी बात है, तो हम 386 जिला पंचायत सदस्य भी जीते हैं, इस बात को ध्यान करें। 60% हम वो भी जीते हैं और सरपंचों में भी देखें, भले ही सिंबल नहीं बढ़ता, इसलिए मैं आपके पास करना चाहता था। एक छोटा अपडेट भी ले लूं राकेश, अवनीश जी, रोकूंगी आपको और सीधे रुक करेंगे हम सुशील का। सुशील, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए मुरैना नगर निगम में कांग्रेस को कामयाबी मिली है और अभी थोड़ी देर पहले ही जो अनाउंसमेंट हुआ उस अनाउंसमेंट के हिसाब से कांग्रेस करीब 14,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट को जीत चुकी है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं शारदा सोलंकी खुश नजर आ रही है, चेहरे पर जो खुशी है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुरैना नगर निगम में पहली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पहला जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो शारदा सोलंकी जी खुद ही है, उनसे थोड़ी चर्चा करते थे। शारदा जी, किस तरह से इस जीत को देख रही है आप? एक बड़ी जीत है आपके लिए। मैं बहुत अच्छे तरह से देख रही हूँ और मेरी जनता मेरी जीती है, मेरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीता है और मेरे वरिष्ठ जनों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा, बीएसपी भी एक काफी वोट लिए हैं, बीएसपी ने, आम आदमी पार्टी भी, हालांकि इतने वोट नहीं, तो क्या लगता है आपको कि जनता ने आपको ही चुना है, जो लीड मिली है आपको 14,000 से ज्यादा वोटों की? जी, जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया है और मेरे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गली गली में सबने वोट मांगा मेरे लिए। अभी प्रदेश में सरकार बीजेपी की केंद्र में कितनी चुनौती रहेगी आपके लिए और मुरैना के लिए क्या प्लान रहेगा आपका? मेरा पहला प्लान ये रहेगा कि छोना नदी पे ये बोट क्लब है, बच्चों के लिए एक सुंदर पार्क बनाना चाहती हूँ और वहाँ महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे खेलने के लिए यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ। अच्छा शारदा जी, पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें राजेंद्र जी को हार का सामना करना पड़ा, क्या इस बार आपने बदला लिया है? ये कुछ कमी रही होगी इसलिए वो हारे और मैं अब जनता ने बदला लिया, मेरा पूरा दुगने वोटों से। अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? कमलनाथ भी आए थे और भी स्थानीय नेता भी आपके साथ थे लगातार। मैं वरिष्ठ नेताओं को, सभी नेताओं को, अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय देना चाहती हूँ। मतलब जनता के लिए सुलभ रहेंगी आप, के मिलने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा? जरूर जरूर।
शारदा सोलंकी जी है, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जीत जो है कार्यकर्ताओं की जीत है, कांग्रेस की एकता की जीत है और जो पिछले चुनाव में कमियां रही थी वो कमियां इस बार जो उन्होंने पूरी कर दी और यही वजह है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया। मुरैना से दुष्यंत भी है, थोड़ा सा अपडेट इनसे भी ले लेते हैं। दुष्यंत, आप ये बताइए कि जो पार्षद को लेकर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, जो 47 वार्ड थे, क्या स्थिति है पार्षदों को लेकर? पार्षद सभी क्लियर हो चुके हैं। 47 वार्डों में 19 पर कांग्रेस है और 15 पर बीजेपी है। बाकी का आम आदमी पार्टी ने भी इस बार 13 वार्ड से अपना खाता खोला है, 1 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिली है। बाकी के 6 निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं। 47 वार्डों में सभी क्लियर हो चुके हैं और जो महापौर है उनका जो जीत का आंकड़ा है शारदा सोलंकी जी का 14,682 का अभी जो प्रशासनिक घोषणा हुई है उसके हिसाब से है। हालांकि डाक मत पत्रों में थोड़ी सी देखा जा सकता है, गिनती अभी चल रही है, लेकिन 266 का डाक मत हैं टोटल, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अधिकृत घोषणा हो चुकी है, अब सिर्फ उनको सर्टिफिकेट मिलना ही बाकी है। एक छोटा सा सवाल और शारदा जी, आप मेयर तो चुन ली गई है, अब आप परिषद बनाना भी जो है आपके लिए एक चुनौती, हालांकि बीजेपी से छोटी चुनौती आपके लिए है। जो 24 के करीब पार्षद आपको चाहिए, तो किस तरह से क्या आप देखती हैं अभी जो संख्या है आपकी? संख्या भी 19 जीते हैं। सभापति के लिए पूरा जी बिल्कुल सुशील, जिला कांग्रेस करेगी। मेयर मुरैना को साफ और स्वच्छ करने का काम करेंगी। सभापति भी हमारा बनेगा, मेयर बना है, ये जनता ने वोट दिया है। ये नरेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता यहाँ घूमे हैं उनका वोट नहीं है, वो घूमे हैं तो कुछ प्रत्याशियों को हरा और दिया जीतने वालों को। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि मेयर बनने के बाद अब कांग्रेस की कोशिश भी यही है और दावा भी है कि परिषद में भी जो है उनकी बनेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आज खुशी का दिन है। चंबल अंचल के सबसे बड़े नगर निगम चंबल संभाग के मुख्यालय मुरैना में उनका कब्जा हुआ है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि मुरैना में जीत दर्ज की है कांग्रेस की नेता ने और यहाँ पर गजब का उत्साह, गजब का जोश भी देखने को मिल रहा है। कुछ अलग अलग तस्वीरें तो आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, अपडेट भी आ चुका है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे भोपाल स्टूडियो का, चूंकि अवनीश जी से बात हो रही थी। अवनीश जी, जानकारी के अभाव के अंतर्गत पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि कमलनाथ जी शायद रैलियां कर रहे होंगे, कवर नहीं हुआ है, लेकिन उनका एक बयान जरूर कवर हो गया था, वो ये कि मैं इन चुनावों को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूं। आप ये माने और चाहे ना माने, लेकिन बीजेपी के कंपैरिजन में जो प्रचार प्रसार था वो बहुत कम था कांग्रेस का। उसके बाद ये रिजल्ट है। मुझे लगता है आपका वक्तव्य नकारात्मक भाव से भरा पड़ा है। अच्छा, देखिए, मैं शुरुआत में कहा कि सबसे पहले सूची हमने घोषित की और कमलनाथ जी ने मैंने पूर्व में भी पार्टी सुने 26 कमलनाथ जी सूची घोषित करना प्रचार प्रसार का एक अंग है। हाँ। थोड़ा पढ़ा करिए, एंकरिंग के अलावा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने कवर करते आ रहे हैं पूरा इलेक्शन, कहना पड़ेगा, कवर करते आ रहे हैं पूरा इलेक्शन। अब चूंकि आप मुझे लग रहा है कि गलत तरीके से ले रहे हैं, आप गलत तरीके से ले रहे हैं। नहीं, आप ये क्यों नहीं मान ले रहे? आप क्यों नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों इतना गुस्से में रहते हैं? कोई सवाल करो उल्टा जवाब दे देते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 26 रैलियां की हैं। जब आप शुरुआती नकारात्मक भाव से कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रचार में, और कमलनाथ जी का ये बयान कि मैं इन चुनावों को सीरियसली नहीं लेता हूं, वो तो काफी वायरल भी हुआ था। कमलनाथ जी ने उन्होंने जबलपुर में ये बयान दिया था। अच्छा, एक बात है, अच्छा, आपको कभी भाजपा के नेताओं के बयान? बिल्कुल, अभी मैं सवाल करती हूँ भाजपा के नेताओं से, आप सुनिए, आपको दिखता नहीं है। अब चूंकि वो भी काफी वायरल, थोड़ा विचार किया, वाकई में वायरल होते हैं, सवाल भी करेंगे। आप सवाल करने का मौका तो दीजिए सर। इतना बहुत शांति से, जो खुशी का दिन है आपके लिए। 5 सीटें कांग्रेस के कब्जे में गई हैं। रीवा में खाता खुला 23 साल बाद, इतना अच्छा दिन है, खुशी मनाइए सर। कि जहाँ झंडे गड़े देखे कांग्रेस के, हाँ। उस घर की लाइट बिजली पानी काट दो, इस बात का आपको याद नहीं? ये भी वायरल हुआ था, बिल्कुल वायरल हुआ था, बिल्कुल वायरल हुआ था। बाकी देखिए, आप सुनिए, कमलनाथ जी ने कुल मिलाकर 22 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, हर आपके जो महापौर प्रत्याशी के साथ हर प्रत्याशी के साथ जाकर प्रचार प्रसार किया है। और हमारी बैठ के हमारी तैयारी इसके पहले शुरू थी। जो आपने कहा था ना, सिर्फ 15-20 दिन की तैयारी, ये आपकी जानकारी का अभाव था। हमारी तैयारी कई महीनों से चल रही थी, हमको मालूम था कि चुनाव में जाना है।
बीजेपी आपने जब 20 दिन शुरू की कहा था, उसके ठीक आप 15-20 दिन बाद rewind शुरुआत करके देखी गई देख है। लीजिए, चलिए ठीक है, please, हम दूसरे please। गेस्ट का भी रुक करेंगे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा बिल्कुल। अगली बार भी, क्योंकि हमको सबसे ही बात करना है। राकेश जी, ये क्या हुआ? कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी विजनरी बताया गया कांग्रेस ने कि कमलनाथ जी विजनरी नेता हैं और जनता के लिए विनाशकारी साबित हुए जब इलेक्शन हुए उस दौरान, और अब ये कहा जा रहा है, अब आप रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं, ये कहा गया कि कमलनाथ जी केवल और केवल पॉलिटिकल टूरिज्म के नेता हैं, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया, 5 सीटें खींच ली। सर 16 सीटें आपके खाते में थी, बताइए। मैडम, मध्य प्रदेश की जनता का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक विकास पुरुष भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो काम किए उस पर जनता ने मोहर लगाई। देवास में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार 45,864 वोटों से जीती है। 31 पार्षद जीते हैं, कांग्रेस के 8 पार्षद जीते। अगर विजनरी व्यक्ति हैं कमलनाथ जी तो 31 और 8 में एक छोटे से बच्चे से किसी से पूछिए। उसके बाद रतलाम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के उम्मीदवार जीते हैं। आप ये देखिए 74 नगर परिषद में से 65 नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी जीती है। विजनरी व्यक्ति है तो 74 में से 65 भारतीय जनता पार्टी जीती है। जनता किसके साथ है ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। बुदनी की बात करी जाए, उसके बाद नसरुल्लागंज की बात करी जाए, रेहटी की बात की जाए, 45 स्थान है वहां पर। मात्र कांग्रेस को 2 स्थानों पर सफलता मिली है। विजनरी व्यक्ति कौन है, जनता किसके साथ है, ये नजर आता है। बिल्कुल रोकना चाहूंगी मैं आपको राकेश जी, क्योंकि हमें सीधे रुक करना होगा। भोपाल का रंजना जुड़ी हुई, रंजना जी के पास खास मेहमान भी जुड़े हैं। रंजना, ओवर टू यू। प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि सर, जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जो मतगणना है उसमें मिले जुले जो परिणाम है वो सामने आए। जैसे कि सर कटनी की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी जो वहां से खड़ी हुई थी वो वहां पे जीत दर्ज करानी है। देखिए, अगर हम आज जो नगरीय निकाय में मतगणना हुई है जी, उसमें अगर हम देखें तो 90% परिणाम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं जी। और प्रदेश के जो हमारे 140 नगर परिषदों में आज मतगणना थी उसमें से 93 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है जी। और कांग्रेस को कुल 16 नगर परिषद में बहुमत मिला है। इसी तरह से हम अगर नगर पालिका में देखें तो 29 नगर पालिकाओं में से भारतीय जनता पार्टी को 19 नगर पालिकाओं में बहुमत मिला है और कांग्रेस को कुल 4 जगह बहुमत मिला है। तो आज के और पिछले परिणामों को हम देखें तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा जीत सभी नगरीय निकायों में हुई है। और जहाँ तक नगर निगम का सवाल है तो नगर निगमों में भी बहुमत हमारा है, ज़्यादा नगर निगम हम ही लोग जीते हैं जी। सर, और जो 1-2 नगर निगम हारे भी हैं वहाँ पर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं जी। सर, मुरैना की और रीवा की बात करें तो वहाँ पे नगर निगम में जरूर कांग्रेस जीती है, तो बीजेपी को अगर कहें तो 2 सीट का नुकसान जरूर वहाँ पे उठाना पड़ा है, भले नगर परिषद नगर पालिका में भाजपा की बम्पर जीत हुई है। देखिए, अगर हम देखें पिछले चुनाव की हम तुलना करें तो पिछले चुनाव से नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा बेहतर किया है। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है तो नगर निगम प्रदेश में कुल 16 नगर निगम है, बाकी हमारे 52 जिले हैं जी। कई जिले ऐसे हैं जो कई नगर निगमों से बड़े हैं जी। वहाँ पर हम जीते हैं। तो कहीं 1-2 नगर निगम में अगर हम मेयर हारे भी हैं 2 या 3 जगह तो वहाँ पर पार्षद हमारे जीते हैं। जनता ने वहाँ भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जी। चाहे कटनी में देख लो आप,
चाहे जी। आप रीवा में देख लो, जी पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीते। जी रिनु, तो सुना आपने कि भले ही एक दो नगर निगम में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन जो नगर परिषद और नगर पालिका है वहां पर बम्पर जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और ये कुल मिलाकर जनादेश जनता का जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल रंजना, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और चूंकि लगातार हमारी चर्चा भी हो रही थी, कई सारे सवाल हैं यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए ही, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा कवरेज।